फ्रेंड्स, आज हम अमिताभ बच्चन जी की कुंडली का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि उनकी कुंडली में वो कौन से योग थे जिन्होंने इनको सुपरस्टार बनाया। साथ ही हम और भी योग देखेंगे, जैसे कि पॉलिटिशियन योग, लगातार इनको हेल्थ इश्यूज होते हैं वो उनके कौन से योग हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हुए उसके कौन से योग थे, कलाकार योग कौन सा है, वो कौन से प्लैनेट हैं जो कैरियर में स्ट्रगल करवाते हैं, लव मैरिज के कौन से हो गए, साथ ही देखेंगे मल्टीपल अफेयर्स के कौन से हो गए। तो चलिए देखते हैं अमिताभ बच्चन जी का हॉरोस्कोप। ये अमिताभ बच्चन जी का हॉरोस्कोप है। कुंभ लगन का हॉरोस्कोप है ये। केतु लगन में बैठा है। लगन में केतु जातक को अच्छी लंबाई देता है, हाइट देता है। शनि वक्री होके बैठा है वृषभ राशि में। वृषभ राशि जो है शुक्र की राशि है। शुक्र जो कि फाइनेंस से रिलेटेड होता है, एंटरटेनमेंट, फिल्म से रिलेटेड होता है। जुपिटर जो है वो चंद्र की राशि में बैठा है, उच्च का होके बैठा है। चंद्र जो है मन का कारक है, जो कि आपका इंटरेस्ट भी शो करता है। यहाँ पे जो जुपिटर है 0 डिग्री का है, तो इसको 5th हाउस में भी माना जाएगा। 5th हाउस जो कि है यहाँ पे एंटरटेनमेंट को शो करता है। राहु यहाँ पे सूर्य की राशि में बैठा है, सिंह राशि में। बुध अपनी राशि में, उच्च की राशि में बैठा है, 8th हाउस में बैठा है। साथ में है सूर्य, मंगल और शुक्र। और चंद्र जो है वो भी शुक्र की राशि में बैठा है। तो जातक का झुकाव बताता है। जातक को फाइनेंस में इंटरेस्ट है, क्योंकि तुला राशि भी शुक्र की राशि होती है, एंटरटेनमेंट की राशि है। ये जातक का इंटरेस्ट शो करता है। इनकी कुंडली में कई योग बनते हैं, अच्छे राजयोग बनते हैं, जैसे कि बुध आदित्य योग है, सूर्य बुध के साथ में है, गजकेसरी योग है, चंद्र के केंद्र में आ जाता है बृहस्पति। लक्ष्मी नारायण योग है, क्योंकि कुंडली में जो है इनके बुध और शुक्र, इसी तरह से बुध और मंगल की युति है। धर्म कर्म योग भी बनता है इनकी कुंडली में। धन योग भी बनता है, नंदी योग भी बनता है। तो चलिए देखते हैं अमिताभ बच्चन जी का हॉरोस्कोप। जैसा कि मैंने बताया कि कुंभ लगन में अगर केतु होता है तो यहाँ पे जातक को बहुत अच्छी हाइट, ऊंचाई प्रदान करता है, हाइट प्रदान करता है। उनकी हाइट बहुत अच्छी है। यहाँ पे चंद्र जो है फिल्म में इनका इंटरेस्ट को शो कर रहा है, एक्टिंग के क्षेत्र में। यहाँ पे शनि भी जो है इनका कला के प्रति रुझान दिखा रहा है। इनका करियर जो है कला से संबंधित होगा। शनि जब 4th हाउस में होता है तो जातक को जनता की लाइक्स मिलती है। जनता उसकी एक्टिंग को, उसकी कला को पसंद करती है। साथ ही जब शनि का संबंध सूर्य से बन जाता है तो जातक को नेम फेम भी मिलता है अपनी कला के माध्यम से। जब शनि का संबंध बुध और शुक्र से बन जाता है तो जातक को धन भी मिलता है काफ़ी। इनिशियल स्ट्रगल जो है वो शनि अगर जब आपका वक्री होता है या फिर 4th हाउस में कनेक्ट होता है तो आपको इनिशियल स्ट्रगल लाइफ में करना ही पड़ता है। जिनकी कुंडली में भी इस तरह के योग हैं वो देख लें, और ये सीखने के लिए बहुत अच्छी कुंडली है अमिताभ बच्चन जी की। यहाँ पे जो जुपिटर है, जुपिटर का संबंध मून से बनता है। और जुपिटर जो है चंद्र से केंद्र भाव में आ जाता है। और क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री पे है तो बृहस्पति को 5th हाउस में भी माना जाएगा।
तो यहाँ पे ये शो करता है कि जातक को चेंज ऑफ प्लेस के बाद ही जो है उसका भाग्योदय होगा। अब देखते हैं कला का योग कौन सा है। कला का योग के लिए मैंने बताया आपको कि जो मैंने जब लता मंगेशकर जी का हॉरोस्कोप का विश्लेषण किया था तो उसमें डिटेल से बताया था कि कला का योग किस तरह से बनता है। इनकी कुंडली में भी वह योग है। जब चंद्र, बुध और शुक्र इनका आपस में कनेक्शन होता है और साथ ही वीनस का कनेक्शन कर्म कारक या 10th लॉर्ड से होता है, और जो 2nd हाउस है, 5th हाउस है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। 3rd हाउस है आपका वाणी का भी कारक होता है, आपकी हॉबीज़ भी दिखाता है, वो भी स्ट्रॉन्ग होता है, तो व्यक्ति कला के क्षेत्र में जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मून, मरकरी और वीनस यहाँ पे एक दूसरे के लगातार हाउसेस में हैं। साथ ही यहाँ पे 10th लॉर्ड मंगल भी बैठा हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे बुध है, शुक्र है और चंद्र है, ये लगातार भाव में बैठे हुए हैं। साथ ही यहाँ पे जो 10th का लॉर्ड है मंगल, वो भी शामिल हो गया है। तो यानी कि जातक ने कला को अपना प्रोफेशन बना लिया, और सूर्य की उपस्थिति यहाँ पे बताती है कि जातक को नेम फेम मिलेगा। यहाँ पे जो धन योग तो बन ही जाता है अपने आप ही, जब भी ये इस प्लैनेट एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। शनि, शुक्र, बुध, इनका जब आपस में संबंध बन जाता है तो ये धन योग भी प्रोड्यूस कर देते हैं। शनि यहाँ पे वक्री हो जाता है, वक्री होकर राहु से भी संबंध बन जाता है, तो जातक को अपने क्षेत्र में ऊंचाइयां प्रदान करता है, जो कि जातक को सुपर स्टार बना दिया, इनको सुपर स्टार की पदवी प्रदान कर दी। अब देखिए पॉलिटिशियन का कौन सा योग है, क्योंकि इन्होंने कुछ समय पॉलिटिक्स में भी एंट्री की। तो यहाँ पे शनि जो कर्म कारक है उसका संबंध यहाँ पे सूर्य से और चंद्र से बन जाता है। राहु पॉलिटिक्स का कारक है और वो सूर्य की राशि में है। शनि यहाँ पे वक्री होके जो है चंद्र से भी संबंध बना लेता है। तो जब ये योग बनते हैं तो जातक जो है पॉलिटिक्स में जाता है, और इन्होंने अभी कुछ समय के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन की, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न रेट्रो है, तो जातक ने वो प्रोफेशन कुछ समय के लिए ही अपनाया। अब देखते हैं कि लव अफेयर्स, लव मैरिज के कौन से योग होते हैं। लव मैरिज का योग होता है आपको एक योग वैदिक ज्योतिष का सबसे बड़ा योग होता है, जब 5th हाउस और 7th हाउस का कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे जो है सन और मरकरी जो है, सन और मरकरी जो है यहाँ पे 8th हाउस में कनेक्टेड हैं, जो कि इनकी लव मैरिज को इंडिकेट करते हैं। इसके अलावा भी योग हैं, जैसे कि बुध, शुक्र, चंद्र का कनेक्शन मार्स से बनता है, वो भी 8th हाउस से, तो ये मैनी अफेयर्स को शो करता है, सीक्रेट रिलेशनशिप ही दिखाता है। मरकरी यहाँ पे रेट्रो है, आप देखिए यहाँ पे एक प्लैनेट जो 8th हाउस में रेट्रो है, वो रेट्रो होके राहु की तरफ जाता है। तो ये एक इनकी कोई गर्लफ्रेंड, कोई फ्रेंड थी जिसकी अकाल मृत्यु को शो करता है। यहाँ पे 7th और 5th लॉर्ड कनेक्टेड है, ये हमने देख लिया। जब भी हॉरोस्कोप में वीनस, मार्स और मून का कनेक्शन बनता है तो भी ये लव मैरिज को शो करते हैं, और साथ ही अफेयर्स को भी शो करते हैं। अब देखते हैं कि इनके साथ फाइनेंशियल क्राइसिस भी हुए थे, उसका क्या कारण था। इसका एक कारण मेन था, वो था वीनस जो होता है फाइनेंस का कारक होता है, धन का कारक होता है। जुपिटर भी जो है फाइनेंस का कारक है। ये दोनों ही प्लैनेट्स जो हैं 6ठे और 8वें भाव में बैठे हुए हैं। वीनस के आगे वीनस का कनेक्शन जब चंद्र से बन जाता है तो भी जातक को जीवन में धन की समस्या का सामना करना पड़ता है।
और जब शुक्र जो है छठे या आठवें भाव में होता है तो जातक हमेशा कोई ना कोई कर्ज में बना रहता है। आठवें भाव में तो हमेशा कोई ना कोई कर्ज उस पर लगा ही रहता है। यहाँ पे शुक्र जो है एनिमीज़ के बीच में है और सूर्य के साथ में। ल्यूमिनरीज जो होते हैं हमेशा जो है शुक्र के शत्रु होते हैं, जो कि उसके कार्यकर्ता में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, चाहे वो मैरिज हो चाहे धन हो। और कहते हैं कि जब तो जो हाउसेस होते हैं यानी कि 6, 8, 12 जो हाउसेस होते हैं वहाँ पे कमज़ोर प्लैनेट अच्छे रहते हैं। अब यहाँ पे जो है स्थिति अलग ही है, क्योंकि यहाँ पे जो बृहस्पति है वो उच्च का हो गया है और शुक्र भी जो है उच्च के ग्रह के साथ है, बुध के साथ में है। तो ये सभी जो है धन संबंधी समस्या को इंडिकेट करते हैं। हेल्थ इश्यूज़ देख लेते हैं। हेल्थ इश्यूज़ जो है हमने देखा है कि जब से इनका एक शूटिंग के दौरान लगभग 1982 में शायद हुआ था वो एक्सीडेंट, तभी से इनको लगातार जो है हेल्थ इश्यूज़ आ गए, कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ इनको आ रहा है। तो उसका मेन कारण क्या है? इनका मेन कारण है कि जो 4 प्लैनेट्स हैं इनके 8th हाउस में, उसके कारण इनको डेथ लाइक सफरिंग का सामना करना पड़ता है। बार बार कोई ना कोई डिसीज़ इनके साथ लगी रहती है। अभी जो है शुक्र की दशा चल रही है, वो चलेगी 34 तक, और जो भुक्ति है वो राहु की है, जनवरी 2025 तक चलेगी, जो कि हेल्थ वाइज अच्छा शो नहीं कर रही है। अभी इनकी एज जो है 80 साल की है और 81 साल में इनको कोई मेजर हेल्थ इशू भी हो सकता है। तो फिर ये था अमिताभ बच्चन की हॉरोस्कोप का विश्लेषण। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।